Disk is freely rotating with angular speed omega on a smooth horizontal plane. Now it is hooked at a rigid peg P. यहाँ पर इसको हुक कर दिया एंड रोटेट अबाउट P विदाउट बाउंसिंग, और P के अबाउट विदाउट बाउंसिंग ये रोटेट करती है. तो फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट. तो आराम से डिस्क रोटेट कर रही थी बेटा इस तरीके से, मान लीजिए कोई फ्रीली रोटेट कर रही थी, फ्रिक्शन विक्शन नहीं था, ऐसे घूमी जा रही थी. एकदम से आपने इस पॉइंट को रोक दिया तो इसके अबाउट ये चीज घूम जाएगी इस तरह, समझ रहे हैं आप? इस तरह से घूम रही है घूम रही है घूम रही है घूम रही है, आपने एकदम से रोक दिया तो पूरी चीज इसके अबाउट घूम जाएगी. ये सिचुएशन है, ठीक है ना? इस तरह से रोटेट कर रही है डिस्क, रोटेट कर रही है, ठीक है, मैं हूँ एकदम इस तरह से रोटेट कर रही है, आपने एकदम से रोक दिया, डिस्क कैसे घूम गई? ठीक है, जिस पॉइंट को रोक दिया उस पॉइंट के अबाउट क्या हो गया? बोल रहा है विदाउट बाउंसिंग प्योरली रोटेट कर जाती है, रोटेट अबाउट पी. कार्तिक सही है बेटा, एकदम एग्जैक्ट है, वेरी गुड. तो आप क्या करेंगे इसमें? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे अबाउट द पॉइंट पी. ठीक है ना? पी पॉइंट जो है जिसके अबाउट आपने हिंज किया है उसके अबाउट आपको क्या अप्लाई करना है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करना है. हाँ खुशी, ठीक है बेटा आपका. तो आप देखिए पी पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, COAM, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी. ये ध्यान से लिखना है बेटा, आंसर आने से मतलब नहीं है इसका, ध्यान नहीं छोड़ेंगे अपना, नहीं और किसी क्वेश्चन में अटक सकते हैं. ठीक है, क्योंकि पी के अबाउट जो इम्पल्स लगा है, पी के अबाउट ही लगा है, तो वहां से वो टॉर्क तो दे नहीं रहा, थोड़ा सा गलत है आपका आयुष, देखो एक बार. तो ए पी पॉइंट के अबाउट आप क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी, एल इनिशियल मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू एल फाइनल. तो पी के अबाउट इनिशियल मोमेंटम क्या है? फिर ध्यान देंगे, पी कोई सेंटर ऑफ मास तो है नहीं, तो पी के अबाउट कैसे लिखोगे आप? एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी क्या होगा? बड़ा वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा ना, RCOM क्रॉस MVCOM वेक्टर प्लस ICOM इंटू ओमेगा COM वेक्टर. ऐसे लिखोगे पी के अबाउट इनिशियली. इनिशियल की बात कर रहा हूँ मैं, इनिशियली जब लिख रहे हैं तो ये वाला फार्मूला लगाओगे आप पी के अबाउट लिखने के लिए इनिशियली. ठीक है ना? बट देखो हाँ कृतांश, वेरी गुड बेटा, बट यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो है नहीं, ऐसे ही घूम रहा है. ठीक है ना? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो है नहीं, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी आपकी. केवल ये बचेगा ICOM इंटू ओमेगा COM. ठीक है, तो एल इनिशियल कितना लिखा जाएगा आपका? ICOM इंटू ओमेगा COM कितना हो गया? सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्क का वो कितना होता है? mr²/2 होता है इंटू ओमेगा. ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा अबाउट पी. ध्यान से समझिए बेटा, ठीक है, क्योंकि अभी पी के अबाउट प्योर रोटेशन नहीं है, जस्ट ये बॉडी रोटेट कर रही है, और पी ऐसा पॉइंट है जो कि सेंटर ऑफ मास पे नहीं है उसका. ठीक है ना? पी क्या है? उसका सेंटर ऑफ मास तो है नहीं, तो आप उसके लिए एक्सटेंडेड फार्मूला यूज करोगे एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए, RCOM क्रॉस MVCOM, बट यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है अभी, तो इसलिए ये टर्म जीरो हो जाएगा. केवल क्या रह जाएगा? पी पॉइंट के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम वही आ जाएगा जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट. तो कितना हो जाएगा? ICOM इंटू ओमेगा. यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को भी? अब जब फाइनली आप लिखने जाओगे एंगुलर मोमेंटम तो बात पता है आपको, अब पी के अबाउट क्या है? प्योर रोटेशन है. नाउ देयर इज प्योर रोटेशन अबाउट पी, क्योंकि वो पॉइंट तो फिक्स है, उसको तो आप मूव नहीं करने दे रहे. देयर इज प्योर रोटेशन अबाउट पॉइंट पी. तो जब प्योर रोटेशन होता है तब रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए. सीधा आई ओमेगा से लिख सकते हैं बेटा. ठीक है ना? किससे लिख सकते हैं? आई ओमेगा से लिख सकते हैं. आयुष सब क्लियर है आपका? तो आई पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पी के अबाउट लिखेंगे बेटा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा. ये जो एक्सेस ऑफ रोटेशन पास हो रही है इस केस में, यहाँ पर ये पास हो रही है इस तरह. ठीक है ना? वो एक्सेस ऑफ रोटेशन आपने यहाँ इंज किया है, तो इस पॉइंट के अबाउट पास हो रही है एक्सेस ऑफ रोटेशन. तो इसलिए आपका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो आप ये प्योर रोटेशन की तरह हो गया, तो आप इसी के अबाउट IP लिखेंगे इनटू नया ओमेगा जो इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा होगा. डायरेक्शन ओमेगा का दोनों का सेम होगा क्योंकि वेक्टर बराबर है, एल इनिशियल वेक्टर इक्वल्स टू एल फाइनल वेक्टर. इनिशियल जो ओमेगा की डायरेक्शन थी फाइनली भी वही. ठीक है ना? ये प्रोसेस क्लियर है? देखिए इस तरह से घूम रही थी, इस तरह से घूमता जा रहा था, कोई आपने एकदम से ये पॉइंट पकड़ लिया तो इसके अबाउट घूम गया, ये सिचुएशन है. ठीक है, बट जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया इसके यहाँ पर एंगुलर इम्पल्स तो नहीं आ सकता क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है.
तो आई पी इंटू ओमेगा वन आ गया आपका ये। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिया आपने इस पॉइंट के। और आईपी कितना होगा सबको लिखना आना चाहिए बेटा, ऐसा तो नहीं है कोई अभी जिसको ये आईपी लिखना ना आ रहा हो। वो बहुत ही कम पढ़ाई कर रहा है जिसको अभी तक भी ये आईपी जो नहीं लिख पा रहा है। ठीक है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लिख देंगे एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा वन। तो अब आपका क्या आ गया, एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल आ गया। तो कितना हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा 3/2। हाँ तान्या बिल्कुल सही, इंटू ओमेगा वन। तो आपका ओमेगा वन कितना आ गया, ओमेगा बाई थ्री आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपकी नई एंगुलर वेलोसिटी आ गई। जब पी पॉइंट के अबाउट एज ए प्योर रोटेट करेगी डिस्क तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वो ओमेगा बाई थ्री आ जाएगी। तो यहाँ तक कोई तकलीफ बेटा किसी भी बच्चे को, बातें सबको